किसान बिल को लेकर किसानों के साथ साथ नेताओं का भी हल्ला बोल जारी। किसान दिल्ली के सिंघू बॉर्डर, टिकरी, गाजीपुर बॉर्डर पर जमे हुए हैं। किसान पीछे हटने को राजी नहीं। 8 दिसंबर यानी कल भारत बंद का ऐलान। किसानों के भारत बंद को लेकर सियासत तेज। अखिलेश यादव हिरासत में लिए गए तो केजरीवाल ने सिंघू बॉर्डर पहुंचकर किसानों से मुलाकात की। कृषि कानून के खिलाफ लखनऊ में दंगल तेज हुआ। किसान यात्रा की शुरुआत करने कन्नौज जा रहे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया। अखिलेश यादव आज किसानों के पक्ष में साइकिल रैली करने वाले थे। प्रशासन अखिलेश यादव के घर के बाहर बैरिकेडिंग प्रशासन ने की, जिसके बाद अखिलेश समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। अखिलेश यादव और समर्थकों को पुलिस ने आगे नहीं बढ़ने दिया, जिसके बाद एसपी कार्यकर्ताओं की पुलिस ने खूब धक्का मुक्की वहां पर हुई। कार्यकर्ताओं ने लखनऊ की सड़क पर जाम लगाया। पुलिस ने एक एक करके कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि किसानों की आवाज दबाई जा रही है। और सरकार ये नहीं चाहती है कि किसानों की आवाज किसानों तक पहुंचे। सरकार किसानों की आवाज नहीं दबा सकती। किसान जिन कानूनों को लेकर के धरना पे बैठे हैं वो कानून खत्म हो, देश के किसान चाहते हैं। और अगर देश के किसान चाहते हैं तो सरकार आखिरकार क्यों किसानों का समर्थन करने के लिए आज सुबह सीएम केजरीवाल सिंघू बॉर्डर पहुंचे। केजरीवाल ने किसानों से मुलाकात की। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी सिंघू बॉर्डर पहुंचे। सीएम केजरीवाल ने किसान के भारत बंद को समर्थन किया। किसानों के बीच पहुंचे सीएम केजरीवाल बोले, सरकार किसानों को अस्थायी जेल में बंद करके आंदोलन खत्म करना चाहती थी। केंद्र सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने हमसे दिल्ली के 9 स्टेडियम मांगे। उस टाइम मेरे ऊपर बहुत दबाव डाला गया। चारों तरफ से कई फोन आए, खूब दबाव बनाया गया कि किसी तरह से हम परमिशन दे दें। उनका पूरा प्लान था कि किसानों को दिल्ली आने देंगे और फिर उनको वहां से पकड़ के उनको स्टेडियम में डाल देंगे। और स्टेडियम केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किसान बिल को लेकर विपक्ष पर करारा वार किया। कहा, विरोध से कांग्रेस का दोहरा चरित्र सामने आया है। कांग्रेस ने खुद 2014 के मैनिफेस्टो में कृषि से जुड़े एपीएमसी एक्ट में संशोधन का वादा किया था। आप करें तो देश किसानों का कल्याण, हम उसको तरीके से करें बातचीत करके तो आप सड़कों पे आते हैं। ये है डबल स्टैंडर्ड्स। हम इसका जबरदस्त विरोध करते हैं। किसान कुछ निहित स्वार्थों के चंगुल में फंसा हुआ है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि किसान बिल पर विपक्ष सिर्फ सियासत कर रहा है। किसानों का विपक्ष किसानों का विपक्ष भला नहीं चाहता। किसान आंदोलन में गैर विपक्षी दल भी कूद गए हैं। ये लगातार चुनाव हार रहे हैं, इसलिए सरकार के विरोध में खड़े हो जाते हैं। किसान बिल से किसानों की जमीन ना बिकेगी, ना बंधक बनेंगे। ये बार बार चुनाव में हारते हैं। लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में, तो अपना वजूद, अस्तित्व बचाने के लिए किसी भी विरोधी आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। किसानों की जमीन न बिकेगी, न लीज पर ली जाएगी, न बंधक होगी। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में ममता बनर्जी से मोदी सरकार पर हमला बोला। सभा के दौरान ममता बनर्जी ने कृषि कानूनों का विरोध किया। ममता ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि कृषि कानून वापस करे वरना अपनी कुर्सी छोड़ दे। कृषि कानून ने भारत बंद का ऐलान किया। किसानों के समर्थन में कांग्रेस, आप, टीआरएस, एसपी समेत कई दल आए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी किसानों के समर्थन में उतरी। मायावती ने ट्वीट करके कहा कि बीएसपी बंद को समर्थन करती है। केंद्र कृषि बिल पर पुनर्विचार करे। किसानों के भारत बंद को सफल बनाने के लिए दूसरे संगठन भी आए। पंजाब हरियाणा की मंडियों में पेट्रोल डीजल एसोसिएशन और दिल्ली ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने समर्थन किया। बैंक यूनियनों ने भी बंद का समर्थन किया। 8 दिसंबर को भारत बंद में सुबह से शाम तक बंद होगा भारत। एम्बुलेंस और शादियों के लिए रास्ता खुला रहेगा। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रखने की किसानों ने अपील की। किसान आंदोलन के चलते डीएनडी फ्लाईवे पे भारी ट्रैफिक जाम दिखा। एनएच 24 पर आंदोलन के चलते बंद है। गौतम बुद्ध द्वार के पास किसान धरने पर बैठे हैं, जिसके बाद नोएडा लिंक रोड पर चिल्ला बॉर्डर पर आवाजाही बंद है। बुराड़ी में भी लंबा जाम। नोएडा में एक एम्बुलेंस किसान के जाम में फंसी।
दिल्ली में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम की गई है। दिल्ली में एनकाउंटर के बाद स्पेशल सेल ने 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। शकरपुर से आतंकियों को दबोचा गया। गिरफ्तार आतंकियों में 2 पंजाब और 3 कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। पुलिस ने आतंकियों के पास से संवेदनशील दस्तावेज और हथियार बरामद किए हैं। खुफिया अलर्ट के बाद पुलिस ने शकरपुर में आतंकियों को घेरा था। आतंकियों को पकड़ने के दौरान कई राउंड फायरिंग भी हुई। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर संघ के कई नेता, दिल्ली में छात्र बनकर छिपे हुए आतंकी। स्पेशल सेल अब यह पता करने में जुटा है कि आतंकी दिल्ली में कौन सा ऑपरेशन अंजाम देने आए थे और दिल्ली में आतंकियों का कौन पनाहगार था। इसी ऑपरेशन में आज सुबह 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 5 लोगों में 3 कश्मीर बेस्ड हैं, 2 पंजाब बेस्ड हैं। ये 2 जो हैं ये वही हैं जो बलविंदर सिंह संधू के मर्डर में शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगरा मेट्रो रेल परियोजना का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। आगरा मेट्रो रेल परियोजना तहत 2 कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट में शहर के विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल ताजमहल जैसी जगहों को रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से जोड़ा जाएगा। इस दौरान पीएम मोदी बोले कि पर्यटन बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। आगरा के पास बहुत पुरातन पहचान तो हमेशा रही, अब इसमें आधुनिकता का नया आयाम जुड़ रहा है। सैकड़ों वर्षों का इतिहास संजोए ये शहर अब 21वीं सदी के साथ कदम ताल मिलाने के लिए तैयार हो रहा है। जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव में चौथे चरण का मतदान हुआ। आज कुल 34 सीटों पर वोटिंग हुई। पोलिंग बूथ पर लोगों की लंबी लाइन लगी। कड़ी सुरक्षा के बीच लोगों ने वोट डाले। जम्मू कश्मीर के सभी मतदान केंद्र अति संवेदनशील श्रेणी में रखे गए। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद बड़े स्तर पर राज्य में पहला चुनाव है। कुल 280 सीटों पर मतदान हो रहा है। कुल 8 चरणों में वोटिंग होगी। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले हिंसक संघर्ष रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हुगली के श्रीरामपुर में बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला हुआ। बताया जा रहा है कि भाजपा प्रवक्ता कबीर कोलकाता से पार्टी मीटिंग अटेंड कर वापस श्रीरामपुर अपने घर आ रहे थे, तभी उनकी गाड़ी को रोको टीएमसी कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के खिलाफ नारेबाजी की। बंगाल में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे टीएमसी की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। शुभेंदु अधिकारी के बाद अब राजीव बनर्जी ने भी पार्टी को बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। राजीव बनर्जी ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस समय पार्टी नेतृत्व में करीबी संबंध रखने वालों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, जबकि मेहनती कार्यकर्ता पार्टी में दरकिनार हैं। ब्रिटेन में कल से कोरोना की वैक्सीन लोगों को लगने लगेगी। बताया जा रहा है कि ब्रिटेन में कोरोना की पहली वैक्सीन महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और उनके पति प्रिंस फिलिप को दी जा सकती है। फाइजर वैक्सीन इस्तेमाल करने का पहला देश बना है ब्रिटेन। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि लोग नियमों का पालन करें, वैक्सीन लगवाएं। कोरोना वैक्सीन को लेकर देश में एक्शन जारी है। फाइजर के बाद सीरम ने डीजीसीआई से वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन का भारत में ट्रायल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रही है। कोविशील्ड के तीसरे चरण का हुआ क्लिनिकल परीक्षण भी हुआ है। वैक्सीन को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में कैप्टन ने मांग की है कि कोरोना वैक्सीन में पंजाब को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब में कम मरीज होने के बावजूद मृत्यु दर सबसे अधिक है, इसलिए वैक्सीन पंजाब को पहले मुहैया करानी चाहिए। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार घट रही है। 24 घंटे में 32,981 नए मरीज सामने आए। 391 लोगों की जान चली गई है। एक्टिव मरीज 4 लाख से भी कम हुए हैं। 91 लाख से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 96,77,000 से ज्यादा। एक्टिव मरीज 3,96,000 हुए। दिल्ली में कोरोना को लेकर राहत की खबर आई है। दिल्ली में तेजी से घट रहे कोरोना मरीज। पिछले 10 दिनों में एक्टिव मरीज 38,000 से घटकर 26,000 हो गए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,700 मरीज सामने आए। 69 मरीजों की मौत। कोरोना संक्रमण दर 4% से कम है। राजस्थान के 12 जिले में अनोखी शादी की तस्वीरें आई। पीपीई किट पहनकर दूल्हा दुल्हन फेरे लेते हुए नजर आए। शादी के दिन ही दुल्हन की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। शादी में दूल्हा दुल्हन के माता पिता के अलावा प्रशासन के आला अधिकारी और चिकित्सक भी मौजूद रहे। हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी संपन्न कराने के बाद सभी को कोविड सेंटर में ही रखा गया।
कोहरे की चादर में लिपटा दिल्ली एनसीआर, ठंड का पहला कोहरा दिखा। दिल्ली में घने कोहरे से यातायात पर बुरा असर रहा। कोहरे की वजह से आज सुबह विजिबिलिटी बेहद कम रही, कहीं 0 तो कहीं 50 मीटर विजिबिलिटी रही। हाईवे पर धीरे धीरे और लाइट जलाकर दौड़ी गाड़ियां। आर्मी सप्लाई कोर के 260वीं जयंती के ऐतिहासिक मौके पर मैराथन का आयोजन किया गया। 260 किलोमीटर की मैराथन यात्रा से लौटे सैनिक स्कूल कुंजापुरा के छात्रों का स्कूल के प्रिंसिपल कर्नल वीडी चंदोला, सब प्रिंसिपल योगेश त्यागी समेत प्रशासनिक विंग कमांडर जीडी शर्मा ने उत्साह बढ़ाया। सैनिक स्कूल कुंजपुरा के छात्रों ने स्कूल को 9 बार रक्षा मंत्री ट्रॉफी दिलाई है। सैनिक स्कूल कुंजपुरा ने देश को जाबाज अफसर दिए हैं। स्कूल के 63 से ज्यादा छात्र फ्लैग ऑफिसर और 1100 से ज्यादा जाबाज सैन्य अधिकारी बन चुके हैं। स्कूल की सबसे बड़ी बात यह है कि इसने आज तक कम से कम भी 60 से ऊपर जनरल्स, 3 स्टार जनरल्स इस देश की सेनाओं को दिए हैं। कम से कम भी 1500 ऑफिसर्स दिए हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी इक्वल नंबर के ऑफिसर्स दिए हैं। या कम से कम 50 से ऊपर जो है हमारे पास गारंटी अवार्ड विनर्स। बिहार में जेडीयू के दिग्गज नेता और एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी को फोन पर जान से मारने की धमकी मिलने के बाद पटना पुलिस में हड़कंप मच गया। शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल अभी तक पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। बलियावी को 6 दिसंबर को एक फोन आया था जिसमें उन्हें धमकी दी गई थी। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी, वहीं दूसरा बदमाश भागने में सफल रहा। गोली लगने के बाद बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पकड़े गए बदमाश पर पहले से ही दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। पंजाब के मोगा में 2 पुलिसकर्मियों से मारपीट की घटना सामने आई। 4 अज्ञात बदमाशों ने फौजी वर्दी में वारदात को अंजाम दिया। पंजाब पुलिस के एसआई मेजर सिंह और होमगार्ड सुखविंदर सिंह के रूप में घायलों की पहचान हुई है। घटना के बाद इलाके में तनाव। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में सामने आया हर्ष फायरिंग का वीडियो में महिलाएं शादी की खुशी में तमंचा लेकर डांस करती दिखी। वहीं दूसरी तस्वीरों में कुछ युवक बंदूक लेकर डांस करते नजर आए। इस दौरान जमकर कोरोना नियमों की भी अनदेखी हुई। यूपी के जौनपुर में सामने आया हर्ष फायरिंग का एक और वीडियो। बताया जा रहा है कि हर्ष फायरिंग के वीडियो के वायरल होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। माना जा रहा है कि शुरुआत में पुलिस ने इस वीडियो को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन बाद में जांच के आदेश दिए। मुंबई में एंटी नार्कोटिक्स सेल ने ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया। ड्रग तस्कर के पास से 200 ग्राम ड्रग बरामद हुई। फिलहाल एंटी नार्कोटिक्स टीम ने ड्रग्स को जब्त कर लिया है और पकड़े गए तस्कर से पूछताछ जारी है। राजधानी दिल्ली में स्पेशल सेल को एक बड़ी कामयाबी मिली। स्पेशल सेल ने प्रतिबंधित संगठन सिमी के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए शख्स का नाम अब्दुल्ला दानिश बताया जा रहा है, जिसे 2002 में कोर्ट ने देशद्रोह के मामले में दानिश को भगोड़ा घोषित किया था। टीवी एक्ट्रेस दिव्या भटनागर का निधन हो गया। दिव्या कोरोना से संक्रमित थी और ऑक्सीजन लेवल गिरने से काफी दिनों से वेंटिलेटर पर थी। दिव्या के निधन से बॉलीवुड में शोक का माहौल है। आपको बता दें कि दिव्या ये रिश्ता क्या कहलाता में नजर आई थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।